ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि असद रूहान को परेशानी में फोन करता है क्योंकि वो चाहता है कि रूहान जल्द से जल्द वापिस आ सके। बाबा की तबीयत की वजह से असद बहुत ज्यादा परेशान होता है। आशिर से भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते। इस वक्त उसे किसी सहारे की जरूरत होती है। इसके अलावा उसके बाबा रूहान को बहुत ज्यादा याद भी कर रहे होते हैं। वो रूहान को फोन करता है और कहता है कि रूहान तुम जल्दी वापिस आ सकते हो, जिस पर रूहान परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ असद भाई, सब कुछ खैरियत है ना। जिस पर असद असल बात उसे छुपा लेता है क्योंकि उसके बाबा ने उसको मना किया होता है कि रूहान को कोई कुछ नहीं बताएगा, वो वहां परेशान हो जाएगा। असद उसको तसल्ली देते हुए कहता है कि हाँ हाँ सब कुछ खैरियत है, बस बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम प्लीज जल्दी आने की कोशिश करो। वो फोन काट देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स असद के बाबा को छुट्टी दे देते हैं। असद उनको लेकर चला जाता है मगर आशिर हॉस्पिटल में वेट कर रहा होता है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसका भाई उसके वालिद को घर भी ले जा चुका है। वो नीचे खड़ा कब से इंतजार कर रहा होता है जब इशल उसके पास आती है और हैरानी से कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर आशिर कहता है कि मैं बाबा के आने का इंतजार कर रहा हूँ, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आ जाएं ताकि मैं उन्हें घर ले जा सकूं। जिस पर इशल हैरानी से कहती है कि आपको नहीं पता, उन्हें तो असद भाई कब के घर ले जा चुके हैं, मुझे लगा आपको पता होगा मगर आपको यहाँ देखकर मैं हैरान रह गई हूँ। आशिर परेशानी और हैरानी से उसको देखने लगता है जैसे उसे अभी तक इशल की बात पर यकीन ही नहीं आया होता। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका भाई उसके साथ ये सब कुछ करेगा। उसकी गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी कि उसको इतनी बड़ी सजा मिलती। वो समझ जाता है कि ये सब कुछ आयजा की वजह से हो रहा है। दूसरी तरफ आयजा इशल के पास किचन में आती है और तंजिया सा कहती है कि तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे लिए करेले बनाए हैं अपने हाथों से ताकि तुम उनको खा सको। इशल खामोश हो जाती है मगर आगे से कुछ नहीं बोलती। वो जानती है कि कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आयजा अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। वहीं आशिर के वालिद उसे कहते हैं कि तुम असद की बात मान लो, असद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम फिलहाल इशल को उसके मेके छोड़ाओ, उसके घर वाले भी यही सब कुछ चाहते हैं। इशल हैरान रह जाती है। आशिर भी हैरानी से अपने बाबा को देखने लगता है। दूसरी तरफ इशल अपना सामान बांध रही होती है जब आशिर उसके पास आता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इशल हैरानी से कहती है कि तुम बाबा और असद भाई के बगैर रह पाओगे। ये सब कुछ सुनकर वो खामोश हो जाता है और गौर से इशल की तरफ देखने लगता है। आप सबको क्या लगता है, क्या आशिर भी इशल के साथ घर छोड़कर चला जाएगा और आयजा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।